हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फॉर क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल, बिकॉज इसी का यूज़ हम करने वाले हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी। तो मीन्स अगर आप यहीं पे इनको लर्न कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर। And the most important thing is this is the second part of the integrals, because indefinite हम बिल्कुल कर चुके हैं अभी तक। तो today we are going, I can introduce the definite integrals to you, and then we will solve some questions of exercise 7.9 based on the definite integrals. So let's start our video. So now the topic is definite integrals या इंटीग्रेशन। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बेटा। तो देखेंगे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। द डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। तो द डेफिनेट इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल इज इंट्रोड्यूस्ड एज आइदर लिमिट एज अ सम or sum of it has an antiderivative f of function fx. This is capital Fx in the interval a to b, and it is denoted by a to b of fx dx is equals to this. ओके, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल को हम आइदर या तो हम लिमिट एज अ सम के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर वी हैव टू फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, तो हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हम इस फॉर्मूला के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं अपना डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करता है। तो बेटा देखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ओके, तो लिमिट एज अ सम में भी हम यही प्रोसेस यूज करेंगे और एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी यही होता है एक तरीके से। तो देखिए दोनों हमारे को सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बट बोथ द मेथड्स आर डिफरेंट टू फाइंड आउट द डेफिनेट इंटीग्रल। कि हमने क्या किया बेटा, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रिप्स। हमने यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाई। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट किया और इसका सम निकाल लिया, फिर आगे करा, और ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे को बेसिकली मिलता है क्या है, दिस इज द एरिया, से दिस इज ए एक्स। ठीक है, तो हमारे को एक एरिया मिलता है किसका, फंक्शन का, फंक्शन एफ एक्स का एरिया मिलेगा। ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए एक आपको बाउंडेड एरिया मिलेगा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है हमारा लिमिट एज सम, दूसरा होता है हमारा एंटी डेरिवेटिव। तो इन क्लास 12th इन 2021 और 22 आपका लिमिट एज अ सम इज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो हम इसको अलग सेपरेटेड वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो आपको मैं ये वाला मेथड कराने वाला हूँ, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा और इसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते भी हैं। तो सम ऑफ इट हैज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे को कुछ थ्योरम्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, या फिर बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है बेटा, वो देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट थ्योरम कहती है आपकी, लेट
एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ क्या है आपका, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन द इंटरवल, ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ओके, एंड लेट ए एक्स बी अ एरिया फंक्शन, then a dash x is equals to fx, okay, for all x belongs to a to b. मतलब कि जो ये एरिया फंक्शन है ये क्या है, इसका एक तरीके से एंटी डेरिवेटिव है बेटा, ठीक है, मीन्स इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव fx है, मीन्स एंटी डेरिवेटिव रहेंगे दोनों एक दूसरे के। तो आपको हमेशा अगर कोई भी एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलता है किसी क्लोज इंटरवल में, तो आपको एक एरिया फंक्शन हमेशा मिलेगा उस इंटरवल के अंदर, ठीक है, जो सारी सेटिस्फाई वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा फ्रॉम ए टू बी। तो फर्स्ट थ्योरम आपकी ये कहती है। सेकंड थ्योरम क्या कहती है बेटा, वो देखेंगे अब। तो नाउ आई कैन रब द डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द सेकंड थ्योरम, ठीक है। सेकंड थ्योरम भी काफी इजी है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट थ्योरम। तो सेकंड थ्योरम क्या कहती है, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f be a continuous function in closed interval AB, okay, in closed interval AB, and f x be an antiderivative of fx, then integration from a to b of fx dx is equals to the antiderivative, देखिए antiderivative है क्या बेटा आपका ax ही है एक तरीके से, from a to b that is equals to f of b minus f of a, ठीक है। so this is the basic formula to find out the answer of your definite integral, ठीक है। तो देखिए now we are going to solve some questions over it। तो एक्सरसाइज 7.9 के हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पे आपको देखने में। तो देयर आर 10-12 क्वेश्चंस इन दिस, तो आई कैन चूज 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.9 जो इंपॉर्टेंट है और थोड़े डिफरेंट है एक दूसरे से, मैंने वही क्वेश्चंस को लिया है बेटा, ठीक है। So let's start. I hope all you can understand the concept of डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली कुछ नहीं है बेटा कि आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको एक एरिया प्रोवाइड करेगा। डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा आपको एक एरिया प्रोवाइड करता है अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ए से बी के बीच में एरिया कितना कवर कर रहा है एक्स एक्सिस का एरिया, ठीक है, और कर्व के बीच का वो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रहता है ये आपका और काफ़ी यूजफुल है, ठीक है, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन मैथमेटिक्स। तो ये बहुत ही जरूरी इन्वेंशन भी था आपका। तो जैसे एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 1 x plus 1 dx। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा fx क्या है आपका, स्मॉल fx इज x plus 1, यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो इंटीग्रेशन अगर आप इसका करते हैं तो बेटा क्या आएगा, दैट इज x² + 2 + x। ये आपका इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया, मतलब कि आपको प्रोसेस वही करना है जो हम पहले कर रहे थे, इसमें आप लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट यू कैन पुट द अपर लिमिट इज 1, तो दिस इज 1/2 + 1 माइनस एक्स की जगह पे आप फिर -1 पुट करेंगे, तो दिस इज 1/2 - 1। और अगर आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1/2 + 1 - 1/2 + 1, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, द आंसर फाइनल इज 2, ओके। तो इसी तरीके से देखिए आपका सेकंड एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज 0 to π/2 ऑफ cos² x dx, राइट। तो cos² x का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता, ये तो हमने बेटा डेफिनेट इंटीग्रल में सीखा था किस तरीके से निकालते हैं। तो cos² x क्या होता है बेटा, दिस इज 1 + cos 2x / 2, यही होता है ना। तो हम वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज हेयर, दिस इज 1 + cos 2x / 2 dx, ओके। तो देखिए आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा,
1/2 x का तो हो जाएगा x 1/2 आप कॉमन ले लीजिए बाहर, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन में भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 1 का हो जाएगा आपका x, और cos 2x का क्या होता है बेटा, दिस इज sin 2x डिवाइड बाय 2, राइट। दिस इज 0 to π/2, now you can find the answer। तो x की वैल्यू आप पहले पुट करेंगे π/2 प्लस साइन पाई डिवाइडेड बाय 2, ओके, माइनस 0 प्लस साइन 0 डिवाइडेड बाय 2, ओके। मीन्स अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए। तो दिस इज π/2 माइनस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 डिवाइड बाय 2, साइन 0 0, तो दिस इज 0 माइनस 0 अगेन, तो ओवरऑल आ गया आपका π/4। तो आंसर इज π/4। दैट मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ कि आपका cos स्क्वायर एक्स का जो आपका कर्व है वो कितना एरिया बना रहा होगा आपका, ठीक है। तो देखते चलिए। So now I can choose one more example of trigonometry also। So this is, देखिएगा बेटा कि मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं आपके, मैं आपको सिर्फ 1 2 3 करके ही सिखा रहा हूँ, बट ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ठीक है, तो आप इसको सेपरेट करके करिए या इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एज वी नो दैट cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, ये हमें पता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2। दैट मीन्स इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस cos x के, तो हम लिख सकते हैं इसको 0 to पाई माइनस cos x dx। तो दिस इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर ले लेंगे आप, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x, तो दिस इज sin x फ्रॉम 0 to पाई, और sin x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं 0 to पाई तो आपको क्या मिलेगा, देखेंगे sin पाई माइनस साइन 0 भी आपका 0 होता है और ये भी आपका 0 होता है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये मैंने आपका पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन लिया है, दिस इज 6x + 3 डिवाइड बाय x² + 4 dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको मैंने बताया था बेटा किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आगे फर्दर क्या नहीं है, फैक्टराइज नहीं होगा, है ना, इसके आप मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं बना सकते, मतलब इसको आप आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो आप देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए बेटा, दिस इज 0 to 2x डिवाइडेड बाय x² + 4 dx। वी कैन सेपरेट इट बाय यूजिंग 3 बाहर dx डिवाइडेड बाय x² + 4 0 to 2, यू कैन डिवाइड, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे। तो 6 अगर आप इसका ले लें, दिस इज I1 प्लस दिस इज I2, तो दिस इज 6I1 प्लस 3I2, दिस इज इक्वल्स टू I। तो फर्स्ट वी कैन सॉल्व I1, तो I1 इज 0 to 2x डिवाइड बाय x² + 4 dx। तो लेट कर लेते हैं बेटा यहाँ पर कि x² + 4 जो है वो है आपका t, ओके। तो x² 4 + 4 इक्वल्स टू, अगर आपका t है तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका dt/2। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ बेटा वो क्या है कि इफ़ यू कैन चेंज द वेरिएबल देन यू कैन ऑल्सो चेंज द लिमिट। देखिए कैसे कि जब आपका x के टर्म्स में फंक्शन था तो वो 0 से लेकर 2 तक था, बट अगर मैं उसको t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। कैसे कि जब हम t की वैल्यू, x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या थी बेटा आपके x² + 4, तो एट x इक्वल्स टू 0 t की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 4, और जब आप x की वैल्यू लेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो मीन्स ये आपका इंटीग्रेशन किस तरीके से हो जाएगा, I1 का दिस इज 4 to 8 ऑफ dt/2 by t, तो दिस इज log t, ओके।
ऑफ 4 to 8 इंटू 1/2, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 log 8 माइनस log 2, तो दिस इज सॉरी log 4, ठीक है बेटा। तो 8/4 क्या हो जाएगा 2, तो दिस इज 1/2 log 2, फाइन। एंड जब आप I2 निकालेंगे तो I2 तो देखिए बहुत ही ईजी है आपका, दिस इज 0 to 2 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/a, a क्या है आपका 2 tan इनवर्स x बाई a 0 to 2, तो इसके अंदर आप I2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, tan इनवर्स 2, तो दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज 0 है, tan इनवर्स 1 इज π/4, दैट मीन्स I2 आ गया आपका π/8, ओके। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I, तो I इज इक्वल्स टू 6I1 प्लस 3I2, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 की वैल्यू क्या थी आपकी 1/2 log 2 माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू π/8, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3 log 2 प्लस 3 π/8। आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बेटा लिया है जानबूझ के, वो इसलिए लिया था कि जब आप वेरिएबल चेंज करते हो तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका लिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज you have to integrate x e की पावर x plus sin pi x divided by 4 dx from 0 to 1, ओके। तो दिस इज I, ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। तो देखिए बहुत ही इजी है, पहला तो आपका x e x है, तो इस पे आप क्या लगाएंगे बाय पार्ट, क्योंकि दो फंक्शंस हैं डिफरेंट, तो हमने इनको सेपरेट कर लिया बेटा। I को मैंने ले लिया 0 to 1 x e x dx प्लस 0 to 1 साइन π/4 x dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका x बनेगा, सेकंड फंक्शन आपका ex बनेगा बाय यूजिंग आइलेट, ओके। तो ex एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस, चलिए मैं आपका पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज ex इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस, यहाँ पे आप इसका करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस कॉस, तो माइनस आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा कॉस π/4 x डिवाइडेड बाय π/4, इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लिख दिया करिए, तो 0 to 1, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 2 e की पावर x माइनस e की पावर x स्क्वायर बाय 2 0 to 1 माइनस 4/π cos π/4 x 0 to 1, ओके। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो इजी है। अब यहाँ पे अगर आप फर्दर देखें बेटा, तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, और सॉरी बेटा मैंने ना गलती कर दी है, देखिए गलती क्या हुई है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ex dx, ओके। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 प्लस साइन π/4 x इज कोस माइनस का π/4 x डिवाइडेड बाय π/4 0 to 1, तो दिस इज इक्वल्स टू x e की पावर x माइनस ex 0 to 1 माइनस 4/π cos π/4 डिवाइड बाय x 0 to 1। तो देखिए आप 1 पुट करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा e की पावर, दिस इज 1 इंटू e की पावर e माइनस e, ओके। एंड जब आप 0 पुट करेंगे तो दिस इज 0 एंड दिस इज e की पावर 0 माइनस 4/π, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos π/4 x माइनस cos 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो बेटा ये तो आपके कैंसिल हो गए,
यहाँ पे आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, ई की पावर 0 क्या होता है 1, किसी की पावर 0 1 होता है ना, तो दिस इज 4/पाई। और यहाँ पे आप cos π/4 की वैल्यू लेंगे तो π/4 की वैल्यू क्या होती है √2, तो दिस इज 4√2/पाई, दिस इज योर, एंड cos 0 इज -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1, ओके। तो ये आपको हो गया 1 और 1 2, -4√2 डिवाइडेड बाय पाई इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती बेटा मुझसे ही हो गई थी, तो ये तो किसी से भी हो सकती है, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं होती है, बट अगर आपको पता लग जाता है कि आपसे गलती हो गई तो उसको ठीक जरूर कर ले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और वो आपको पता कैसे लगता है, ये मैंने आपको बाई पार्ट वाले पोर्शन में बताया था कि आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को दिख रहा था वहाँ पर कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता, तो इसलिए मैंने फिर उसको चेक किया, और चेक करने के बाद हमें पता चला कि वो हमने गलती यूज़ कर लिया था। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी कुछ सीखेंगे, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर नॉट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।